ओम नमो नारायण। सभी भक्तों को ओम नमो नारायण। हमारे अरुण तंत्र शक्ति साधना केंद्र में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ कि जिस भाई भगत को वशीकरण साधना करनी है, जिसके परिवार में वशीकरण का मतलब ये नहीं होता है कि किसी अदरवाइज को हम ही परेशान करें इसलिए वशीकरण करें। वशीकरण शब्द क्या है और लोग उसका इस्तेमाल क्या करते हैं, ये समझने वाला विषय है। वशीकरण का मतलब ये होता है कि हम आप किसी भी चीज़ को प्रेम में संवाहित करें। वशीकरण का मतलब है कि प्रेम से संबंध रहे, बना लिए जाए, तालमेल रहे, दोनों के मन मिले, ये है वशीकरण। आजकल लोग क्या है, वशीकरण किसी न किसी गलत तरीके से प्रयोग करते हैं और सही गुरु का ज्ञान नहीं है, जो उनका मंत्र ही नहीं काम करता है, कहीं विधि ही नहीं काम करती है, फेल हो जाती है। तो आज मैं आपको कामरूप कामाख्या का एक इतना अटूट वशीकरण साधना लाया हूँ, जिस साधना को आप करने के बाद किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी आप बुला सकते हैं। परंतु आपको यह ध्यान देना है कि वह साधना जो साधक करेगा उसको 3 संकल्प रखने वाले पड़ेंगे। 3 संकल्प उनके क्या हैं? पहली चीज़ तो किसी पराई स्त्री पर वह प्रयोग नहीं करेंगे जो उनको ना चाहते हो। यदि उनको चाह रही है तब वो प्रयोग कर सकते हैं। किसी विकलांग पर प्रयोग ना करें, किसी असहाय पर प्रयोग ना करें। नहीं तो शक्ति काम करेगी, मंत्र काम करेगा, लेकिन आपका अनिष्ट हो जाएगा। आप चंद्र पैसों के लिए यह साधना, इसका प्रयोग गलत करेंगे तो आपका अनिष्ट हो जाएगा। और मैं आपको वीडियो में मंत्र देने से पहले, उसकी विधि बताने से पहले आपको पहले ही बता रहा हूँ मैं कि इन बातों को विशेष ध्यान रखना। कल के आप लोग ये ना कह पाओ महाराज जी आपने वीडियो में तो कहा था। वीडियो में कहने का मतलब यह है कि मैं आपको साधना दूंगा, उसका विधि विधान दूंगा, जो कि 108 बार में वह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अमावस्या की रात में आपको उसको 108 आहुति दे देना है, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। मंत्र का प्रयोग आपको जब आप बात करेंगे तो बता दिया जाएगा, मंत्र भी बता दिया जाएगा। प्रयोग में कोई बहुत खास चीज़ें नहीं हैं, एकदम नॉर्मल कॉमन सी इलायची है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप मीठा का प्रयोग कर सकते हैं, खाने वाली इत्यादि कोई भी चीज़ हो जिसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आदमी को आप खिलाने के व्यवस्था में नहीं है तो आप दूर से भी उसका दिशा के अनुसार वशीकरण होता है। ये महावशीकरण है, इसको कहते हैं महावशीकरण। ये 10 महाविद्याओं का एक बना हुआ वशीकरण है। 10 महाविद्या इसमें चलती है और 10 महाविद्या के 10 कार्य अलग अलग क्षेत्र से हैं। तो जो साधक इन साधना को करना चाहे वो पहली चीज़ तो कॉमन सी बात है कि उनके गुरु होने चाहिए, और गुरु नहीं है तो आप लोग गुरु बनाओ, उसके बाद साधना करो। तो वशीकरण साधना जिस भाई को चाहिए वो हमसे बात करें। इनका एक छोटा मोटा शुल्क रखा गया है जो आप लोगों को शुल्क पे करना पड़ेगा। अब आप कहो कि महाराज जी शुल्क लेते हैं तो महाराज जी खाएंगे कहाँ से? कहीं खेत में तो काम करने जाएंगे नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को एकदम जो मैंने अपने जीवन में निजी अनुभव किया है वो मैं आप लोगों को देता हूँ। और तो बड़े बड़े तांत्रिक आप लोगों को बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, बड़ा मिक्सिंग कर देते हैं वीडियो में, ऐसा दिख रहा है वैसा दिख रहा है, होता मौके पे कुछ नहीं है। लेकिन जो दिखता है वो बिकता जरूर है, लेकिन वो पोपला होता है अंदर से, इस बात को ध्यान रखना। और जो एक जगह टिका होता है मैदान में, वही महादेव होता है, वही विजय होता है। शिवलिंग एक जगह स्थापित हो जाती है, धर्म ध्वजा एक जगह स्थापित हो जाती है, जो उसको कोई डिगा नहीं पाता है, उसके नीचे लोग आते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आपको वशीकरण, महावशीकरण चाहिए तो आप लोग बात करें, हमारे नंबरों पे कॉल करें, बात करें, उसके बाद हम आपको यह साधना दे देंगे। यह साधना आपकी बहुत कम समय में हो जाएगी, 11 दिन 21 दिन में यह साधना आपको पूर्ण हो जाएगी। उसके पश्चात आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।
प्रयोग में आपको किसी भी चीज़ में आप वशीकरण में लगाएंगे तो ये काम करेगा, ऑटोमेटिक काम करेगा और बहुत तीव्र गति से काम करेगा। इसलिए हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस भी भाई भगत को चाहिए ये नवरात्रि के पहले वशीकरण ले ले और नवरात्रि के बाद नवरात्रि में इस वशीकरणों को सिद्ध कर ले, क्योंकि 10 महाविद्याओं का दिन होता है। इसलिए इस साधना को लेने के लिए आप लोग जल्द से जल्द बात करें और इस साधना को लेके नवरात्रि में 10 महाविद्या 10 देवियों का समय है जिसमें आप इसका सिद्ध प्रयोग कर लें। उसके पश्चात आप किसी के भी ऊपर एग्जाम्पल में चेक कर सकते हैं। ओम नमो नारायण। सभी भक्तों को ओम नमो नारायण।